हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स कवर व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट is a chain of set of relationship between number of companies. Supply chain management क्या है? ये एक चेन है between the number of companies जो एक दूसरे के साथ इनका systematically relationship है, business relationship with each other and providing the commodities to each other, जो एक दूसरे को commodities provide करवा रहा है और services, ठीक है, to the other companies and so on. Supply chain management is the process of business relationship between number of companies who have a symbiotic relationship with each other, in that one company supply commodities or services to the other companies. एक कंपनी क्या कर रही है? commodities या services, goods and services दूसरी कंपनी को provide कर रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ क्या प्रोसेस होता है। ऐसे कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी एक्स है। अब इस कंपनी एक्स को रन करने के लिए इसको अदर कंपनीज के साथ भी कनेक्शन बना के चलना पड़ रहा है। जैसे सपोज कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसको दूसरी कंपनीज के साथ भी बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती है, जहां से वो अदर रिसोर्सेज को मंगवाता है। ठीक है, उसी के साथ इसके बहुत सारे वेंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सब एक दूसरे को कमोडिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। जैसे सपोज कोई भी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, इसको रन करने के लिए एक्स का वाई के साथ और जो भी वी है और जेड है, इन सब के साथ क्या है? कनेक्शन। ठीक है, यानी कि बिजनेस रिलेशन है। तो और ये सब क्या कर रहे हैं? एक्स को कमोडिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जो जेड है वेंडर है, सप्लायर है, वेंडर हैं, ये अलग अलग तरीके से गुड्स कमोडिटीज जो भी रिक्वायर्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस ही क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ठीक है, अब इसके मैं कंपोनेंट अभी डिस्कस करूंगा, आप फिर बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट में है सबसे पहले प्लान, उसके बाद है सोर्सेस, मेक, डिलीवर और रिटर्न। ठीक है, so these are the components of supply chain management, in which first one is plan. This is the strategic portion of supply chain management. You need to strategy for managing all the resources that go toward the meeting customer demand for your product and services. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक फ्रूटफुल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करोगे ताकि आप प्रॉपरली कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस कर सको, रनिंग कर सको। ठीक है, सो अ बिग पीस ऑफ प्लानिंग इज डेवलपिंग अ सेट ऑफ मैट्रिक्स टू मॉनिटर द सप्लाई चेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? किस तरीके से हमारी सप्लाई चेन प्रॉपर रहनी चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट एक्स बना रहे हो तो उसको बनाने के लिए आपका बहुत सारे वेंडर के साथ कनेक्शन है। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट एक्स है तो उसको बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स चाहिए।
तो वो सारे पार्टिकल्स आप अलग अलग वेंडर और सप्लायर से मंगवा रहे हो, तो सप्लाई ऑन द टाइम, ताकि आपका प्रोडक्शन इफेक्टेड ना हो। प्रॉपर सप्लाई किस तरीके से होगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर एज वेल एज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज अगर किसी भी एक वेंडर के साथ डिले हो जाता है तो उससे पूरी एंटायर प्रोडक्शन अफेक्टेड होगी। ठीक है, जो भी हम बना रहे हैं उसको असेंबल कर रहे हैं या किसी भी तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, सफ़र करेगा। अगर किसी भी एक वेंडर के साथ प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं from in the starting point, that is planning. A big piece of planning is developing to set of metrics to monitor the supply chain so that it is efficient, costless, और साथ के साथ वो costless भी होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, cost effective रहे, डिलीवर हाई क्वालिटी हो एंड द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स, और कस्टमर की वैल्यू के हिसाब से हम उनको गुड्स प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर हमें कंटिन्यू रखना है इन द स्टार्टिंग स्टेज, दैट इज प्लानिंग, कि भाई आप टाइम पे गुड्स को मटेरियल मंगा रहे हो, मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से भी प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, और क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और टाइम पे उसकी डिलीवरी भी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है सोर्सेस। तो प्लान में लिख देता हूं मैं, set of metrics to monitor supply chain, cost, quality, value consider। ठीक है, सेकंड है सोर्स, चूज द सप्लायर दैट विल डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज यू नीड टू क्रिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो सोर्सेज में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं सप्लायर्स के, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट को जो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है। सो डेवलप अ सेट ऑफ प्राइसिंग, जिसमें हम प्राइस को सेट करते हैं, डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस विद द सप्लायर, एंड क्रिएट मैट्रिक्स फॉर मॉनिटरिंग इंप्रूविंग द रिलेशनशिप। अगर किसी भी सप्लायर के साथ हमारा बिजनेस रिलेशंस है, तो उस बिजनेस रिलेशंस को और ज़्यादा इंप्रूव हेल्दी करने के लिए जो भी पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर जो भी डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं, दैट मस्ट बी इफेक्टिव एंड ऑन द टाइम। ओके, तो वही चीज़, डेवलपिंग द सेट ऑफ प्राइसिंग, डिलीवरी एंड पेमेंट प्रोसेस विद द सप्लायर। ओके, so managing the inventory of the goods and services you receive the suppliers, including receiving shipments, verifying them, transferring, manufacturing facilities, and authorizing supplier payments. Third, second है managing and improving relationship. Third है make, this is the manufacturing step, manufacturing step। schedule the activities necessary for the production, तो प्रोडक्शन के लिए जो जो एक्टिविटी नेसेसरी हैं आप उनको शेड्यूल करिए, टेस्टिंग करिए, पैकेजिंग, प्रिपरेशंस फॉर डिलीवरी एज द मोस्ट मैट्रिक इंटेंसिव पोर्शन ऑफ द सप्लाई चेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डिलीवर। दिस इज द पार्ट ऑफ द मैनी इनसाइडर रिफर्स टू द लॉजिस्टिक्स। इसके लिए आप कंटेनर को हायर कर रहे हो, जो कि है डेवलप अ नेटवर्क ऑफ वेयर हाउस, set up an invoicing system, receive payments, invoice and receive payment। ठीक है, और लास्ट जो कंपोनेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो है रिटर्न। दिस इज द प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन, क्रिएट अ नेटवर्क फॉर रिसीविंग डिफेक्टिव एंड एक्सेस प्रोडक्ट, रिसीविंग डिफेक्टिव एंड
excess product back from the customer and the supporting customers who have problems with the delivered products। या फिर किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है जो आपने डिलीवर कर दिया तो उसको किस तरीके से रिटर्न सिस्टम का क्या प्रोसेस होगा। सो दीज ऑल आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कि भाई किस तरीके से आप गुड को प्रोड्यूस करोगे, कहाँ कहाँ से आप मटेरियल को मंगवाओगे, मटेरियल को मंगवाने के साथ साथ आप क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहे हो, आप प्राइस भी कंसीडर कर रहे हो कि भाई कॉस्ट भी मेंटेन रहे, और साथ के साथ कस्टमर वैल्यू को भी बढ़ा रहे हो। उसके बाद उसको प्रोसेस करना, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, और फाइनली फिर जो भी फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना, तो उस किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से डिलीवरी होगी, ठीक है, और रिटर्न सिस्टम। तो ये सारे क्या है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट component of supply chain management. So supply chain management is a set of relationship between a number of companies who have a symbiotic relationship with each other, in that one company supply commodity or services to other company। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। आई होप आप इस लेक्चर को अटेंड करोगे, ठीक है, पढ़ लीजिए इसे भी। एग्जाम में इस तरीके से शॉर्ट टॉपिक भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, प्रॉपर समझिए, और स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बात करेंगे नए टॉपिक पे, ठीक है। थैंक यू।